Hello guys, welcome back. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you operators. In last video you have to learn arithmetic, logical and comparison operator. So today I'm going to teach you assignment operators. Firstly you have to subscribe my channel and share my videos to your friends, your dear and near ones to learn Python. I hope you like all the videos and like my all videos. Thank you so much for your support. So anyhow, we are here to go learn assignment operators. Assignment operators are used in Python to assign values. इसमें हम अपनी वैल्यू को असाइन करवाते हैं. लाइक एक एग्जांपल यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने एक भी वैल्यू दी 20, उसके बाद मैंने ए की वैल्यू को साथ बी के साथ ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड, मॉड्यूलेटर, फ्लोर डिवीजन, पावर. जब आप ये सब कुछ करके देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा इजी क्लियर होगा. सो फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल. यस, मस्ट ओपन IGLE या file, open new one. Here a small example I already taken. Yes, here I'll give you a small example firstly. Yes, मैंने ए को वैल्यू दिया 4, बी को वैल्यू दिया 2, सी को कोई वैल्यू नहीं दिया. सिंपली मैंने सी के अंदर ए और बी को प्लस करवा के उसकी वैल्यू सी में क्या करवा दी, पुट करवा दी. फाइल में जाके आपने इसको सेव किया. आई जस्ट गिव एग्जांपल असाइनमेंट हियर. यस, ये दोनों को हमने प्लस करवाया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6. इसके बाद अगला आप देखेंगे, मैं आपको सारा एक बार इकट्ठा बता देती हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, हियर वी गो. लुक, सबसे पहले हमने क्या किया, 4 और 2 को प्लस करवा दिया. हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6. अब हमारे पास सी जो है उसके अंदर वैल्यू हमारी 6 स्टोर हो गई है. अब सी के साथ ही हमने ए की वैल्यू को दोबारा से ऐड करवाया तो 6 + 4 कितना हो गया, यहाँ पर आप देख लेंगे. 6 + 4 कितना हो गया, 10. या आउटपुट हमारा कितना आ गया, 10. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सी की वैल्यू हमारी 10 आ गई. हमने 10 को, इस टाइम हमारा सी कितना है, 10 को हमने 4 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई. क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई. हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 40. इधर देखिएगा आप, सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए कितना है हमारा 4 और सी के बाद हमारी वैल्यू स्ट्रिंग कितनी है, 10. तो ये कितना हो गया, 40. सी डिवाइडेड बाय ए, सी को हमने यहाँ सी पर हमारे पास कितना है नाउ, 40 को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड. हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10. ध्यान से समझिएगा, एक जो वैल्यू हमने दी है वो सी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. जैसे 4 + 2 6 हो गया, तो हमारे पास सी की वैल्यू 6 थी. उसके बाद दोबारा हमने प्लस किया, 6 की वैल्यू जो 6 थी उसको 4 के साथ 10. ए की वैल्यू सेम ही रहेगी 4, ए की वैल्यू को नहीं छेड़ना. सी की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी. अब हमारे पास सी की वैल्यू क्या, 10. उसको हमने ए की वैल्यू के साथ क्या कर दिया, थर्ड लाइन में देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर 4th लाइन में हमारे पास सी की वैल्यू इस टाइम कितनी है, 40 को हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड करके 10. अब हमारे पास सी की वैल्यू 10, अभी तक सी की वैल्यू 10 है. नाउ इन लाइन नंबर 5 में आप देखिए हमने सी की वैल्यू छोड़कर 2 असाइन कर दी. यहाँ पर नाउ एक नया प्रोसीजर स्टार्ट किया जिसमें सी की वैल्यू को हमने 2 डाल दिया. तो जब हम मॉड्यूलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सी की वैल्यू 2 ही रहेगी. अब आफ्टर दैट इस वक्त हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी, 2. अब हम 2 को हम 3 टाइम, ये क्या है, ये देखिएगा 2 को मैंने 3 टाइम क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पर 2 × 2 कितना हो गया, 16. 2 की पावर मैंने 4 टाइम, ए की वैल्यू 4 है तो 2 को इस टाइम सी कितना है, 2 और ए कितना है, 4. तो 2 को हमने 4 टाइम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंट में. हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 6 लाइन में 16 आ गया. नाउ मूव ऑन टू 7. 7 क्या है, फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, लाइक 2.2424, तो 2 तक लेंगे, बाकी का पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम हटा देते हैं. तो हमने सिंपली, अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू कितनी है, 16 को हमने ए की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4. अब इस पॉइंट के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट हटाने की जरूरत ही नहीं है. सिंपली आंसर क्या आ गया, 4. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन
comment section, but you must do practice so you can clear your all doubts. Now move forward. Next operators we are going is very also interesting, special operators. ये भी बहुत important operators हैं. Yes, special operators. Python language offers some special type of operators like identity operator or membership operator. They are described below with example. Identity operators होते क्या? Is or is not are the identity operator in Python. They are used to check if two values or variables are located on the same part of the memory. Two variables that are equal does not imply that they are identical. Example, अगर मैंने कोई variable डाला है same object में, इस वो अगर है अवेलेबल है तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स दिखाएगा. इस नोट में ऑपोजिट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा. एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. आपको प्रैक्टिस करके ही सब क्लियर होगा, अदरवाइज आपको डाउट रहेगा. तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. लुक हेयर, ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 30. सिंपली यहाँ पर एक मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है. हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ़ ए इज़ बी, अगर ए बी है तो मैंने आपको कहा था इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. तो यहाँ पर जब मैं एंटर मारूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप इंडेंटेशन ठीक कर देगा. और जब भी हम कंडीशन लगाते हैं इफ़, तो यहाँ पर डबल कॉलन लगता है एंड में, एस के बाद डबल कॉलन. अगर ए बी है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स. फाइल में जाके इसको सेव करते हैं हम. ID हम से सेव कर देते हैं. F5 फॉल्स. क्या आ गया? फॉल्स. ए इज बी, ए बी है और ए क्या है 20, बी है 30. क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं ना, दोनों अलग अलग. तो उसका मतलब क्या है? फॉल्स. अगर ए इज़ नॉट डाल दूँ मैं यहाँ पर मैं अगर आपको नॉट डाल के दिखाऊँ, देखिएगा इज़ और इज़ नॉट आपने दो पढ़े हैं. इज़ नॉट चेक करते हैं. F5 कितना आ गया? ट्रू. क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि ऑपोजिट वैल्यू होगी. इज नॉट आ गया, इज नॉट मतलब ऑपोजिट, नेगेटिव, राइट. इसके बाद एक और एग्जांपल. पहले आप मेंबरशिप पढ़िएगा क्या होता है. मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये तो आइडेंटिफाई ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा. दो स्पेशल ऑपरेटर है, एक हमारे है आइडेंटिटी और एक हमारा है मेंबरशिप. हेयर membership operators. Membership operators in and in not. क्या था? In and not in are the membership operator in Python. They are used to test whether a value or variable is found in a sequence, string, list, tuple, set and dictionary, जो आप already पढ़ चुके हैं. In a dictionary we can only test for the presence of key, not the value. आपने की और वैल्यू जैसे नेम की है और ज्योति वैल्यू है, तो हम वो नेम को चेक करेगा, नॉट अ ज्योति. ट्रू इफ वैल्यू वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस 5 in x. एग्जाम्पल ट्रू है, अगर और इधर वैल्यू ट्रू नहीं है तो फॉल्स, ऑपोजिट चलेगा. जैसे इज और इज नॉट है वैसे नॉट एंड नॉट इन है. छोटा सा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से. लुक यहाँ पर मेंबरशिप को मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ एक एग्जांपल. आप और भी एग्जांपल ऑनलाइन, आप कुछ भी कहीं से भी आप और क्वेश्चंस उठा सकते हैं. वैसे आपको प्रैक्टिकल मैं क्विज दूंगी तो आप उससे सीख सकते हैं. ये मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पर. ए की वैल्यू मैंने क्या डाल दी? पाइथन. ए को मैंने क्या दे दिया? पाइथन दे दिया नाम, वैल्यू डाल दी. बी में मैंने डाल दी वैल्यू वेलकम टू पाइथन क्लास. ठीक है. इफ ए इन बी, अब यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि ए जो है, ए क्या है पाइथन, वो बी में है. ये मुझे क्या करना है? चेक करना है. पहले तो इंडेंटेशन आप ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर एस, अगर ए बी में है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स. इसको हम F5 करके प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आ गया? ट्रू. मतलब कि जो पाइथन ए में लिखा है वो बी में भी पाइथन आ रहा
है। अगर मैं यहाँ नॉट इन लगा देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। नॉट इन पाइथन, अगर मैं पाइथन की यहाँ स्पेलिंग ही चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ट्रू, राइट। नॉट इन कर दिया मतलब नहीं है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर इन ही कर देती हूँ, राइट, लुक, अब देखते हैं, क्योंकि मैंने पाइथन की स्पेलिंग में वाई को हटा दिया। अब आप देखिएगा फॉल्स आ गया आंसर, राइट। ऑपोजिट ऐसे, अगर होगा अवेलेबल तो ट्रू आएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। बट ऑल द ऑपरेटर्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस, और डोंट forget to subscribe my channel. If you have any doubt, ask me in comment section, and do must practice. Okay, thank you so much. Have a good day.